Shall we good morning to you all. Today we are going to start our next topic for the chapter of trigonometry, that is sine of t ratios. साइन ऑफ टी रेशियोज चैप्टर का बेटा हम लोगों को इस टॉपिक की जरूरत किस लिए पड़ती है? इस टॉपिक की जरूरत हम लोगों को इसीलिए पड़ती है क्योंकि हम लोग ये कंसिडर करते हैं कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं वो सारे के सारे सर्कुलर फंक्शन होते हैं. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय सर्कुलर फंक्शन? सर्कुलर फंक्शन का मीनिंग क्या होता है बेटा? 10th क्लास तक हम लोगों ने जो पढ़ा है वो ये पढ़ा है कि एंगल जो है हमारा 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच में लाई करते हैं. बट यहाँ पे क्योंकि एंगल हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल भी होते हैं, रिफ्लेक्स एंगल भी होते हैं, मींस टू से दैट कि एंगल हमारे पास 90 डिग्री से ग्रेटर भी हो सकता है. और जब 90 डिग्री से ग्रेटर होता है मींस टू से लेट अस कंसीडर दिस इज 0 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री, उसके बाद ये हमारे पास 180 डिग्री की लाइन आ जाती है, देन दिस इज 270 डिग्री एंड देन लास्ट इज अगेन 360 डिग्री. तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है ये हमारे पास एक तरह से सर्कुलर फंक्शन होता है. सर्कुलर फंक्शन में हमारे पास क्या होता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू जो है रिपीट होती रहती है आफ्टर सम इंटरवल, और दैट इज व्हाई टी रेशियोज आर कंसीडर्ड एज द सर्कुलर फंक्शन. अब सर्कुलर फंक्शन के अकॉर्डिंगली हम लोग जब डिफरेंट क्वाड्रेंट्स लेते हैं, लेट अस कंसीडर जैसे 10th क्लास में हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते थे तो हमारे पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं. इसी तरह हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री के लिए भी 4 क्वाड्रेंट होते हैं. दिस इज फर्स्ट, सेकंड, third quadrant and this is fourth quadrant. Similarly here first quadrant, second quadrant, third quadrant and then this is fourth quadrant. Again here first quadrant, second quadrant, third quadrant and then fourth quadrant. This is first, second, third and fourth quadrant. इस तरह से हमारे पास बेटा जी 4 क्वाड्रेंट होते हैं और हमारा एंगल इन 4 क्वाड्रेंट में से कहीं पे भी लाई कर सकता है. सबसे पहला केस जो मैंने ये कंसीडर किया है कि हमारा एंगल जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है. आप लोग चेक कर सकते हैं मेरा एरो का साइन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है. 2 डायरेक्शन मैंने पहले भी कंसीडर करवाई थी कि हमारे पास इधर एंगल कैन मूव इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और द एंगल कैन मूव इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. व्हेन एंगल मूव्स इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन तो हम लोग उसको पॉजिटिव डायरेक्शन कंसीडर करते हैं, लेकिन जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल मूव करता है तो हम लोग उसको नेगेटिव डायरेक्शन में कंसीडर करते हैं. तो लेट अस कंसीडर हमारे पास एंगल जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, दैट इज पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है. पहला केस है हमारे पास जो हमारा एंगल है फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है. दूसरा केस एंगल लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, ये देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया. थर्ड केस हमारा एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया है और फोर्थ केस हमारा एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है. अब इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक यूनिट सर्कल ड्रॉ करते हैं. यूनिट सर्कल का मतलब होता है कि हम लोग रेडियस 1 यूनिट कंसीडर करते हैं. थ्रू आउट हमारे पास जो सर्कल है वो 1 यूनिट का है, आइदर 1 सेंटीमीटर और 1 इंच कुछ भी कंसीडर किया जा सकता है. इसमें हमारे पास क्या है, रेडियस 1 यूनिट है. अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में कार्टेशियन सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंगली x और y दोनों पॉजिटिव होते हैं, यानी कि ये a भी मेरे पास पॉजिटिव होएगा और b भी मेरे पास पॉजिटिव होएगा. सेकंड क्वाड्रेंट में मेरे पास a नेगेटिव होएगा क्योंकि चेक कीजिए सेकंड क्वाड्रेंट में लेफ्ट हैंड साइड पे जाते हैं x डैश की डायरेक्शन में तो a नेगेटिव हो जाएगा, b पॉजिटिव एंड r रिमेंस 1 यूनिट. क्योंकि रेडियस जो है डिस्टेंस कंसीडर किया और डिस्टेंस हमेशा हमारे पास पॉजिटिव होता है, दैट इज व्हाई r विल रिमेन पॉजिटिव इन ईच एंड एवरी क्वाड्रेंट. इन थर्ड क्वाड्रेंट चेक कीजिए a x डैश की तरफ जा रहा है, b जो है y डैश की तरफ जा रहा है, इसका मतलब a और b दोनों नेगेटिव होंगे. सिमिलरली इन फोर्थ क्वाड्रेंट हमारे पास a पॉजिटिव होता है, b नेगेटिव होता है, r रिमेंस पॉजिटिव. अब इसके अकॉर्डिंगली अगर हम लोग ये छोटा ट्रायंगल कंसीडर करते हैं तो चेक कीजिएगा b ओवर r, a ओवर r एंड b ओवर a, ये तीन चीजें हम लोग कंसीडर करते हैं. पहली कंडीशन b ओवर r, सेकंड कंडीशन a ओवर r एंड थर्ड कंडीशन b ओवर a, ये चीजें कंसीडर करते हैं. अब अगर हम लोग डायग्राम देखकर बताएं, एंगल हमारे पास ये है तो इसके सामने वाली साइड विल एक्ट एज परपेंडिकुलर और r विल एक्ट एज हाइपोटेन्यूज. नाउ दिस b over r will become sin theta, a over r will become cos theta and b over a will become tangent theta. Similarly इस साइड पे भी हमारे पास b over r, a over r and b over a की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. अगेन इन थर्ड क्वाड्रेंट b over r, a over r and b over a. फिर से फोर्थ क्वाड्रेंट b over r, a over r and b over a. अब जरा यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जो पहला क्वाड्रेंट है इसमें हमारे पास b भी पॉजिटिव था, r भी पॉजिटिव था, तो इसका मतलब साइन हमारे पास पॉजिटिव रह जाएगा. a पॉजिटिव है, r पॉजिटिव है, इसका मतलब cos थीटा भी हमारे पास पॉजिटिव
पॉजिटिव रह जाएगा, देन बी पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, तो टेंजेंट थीटा भी पॉजिटिव रह जाता है। इसका मतलब तीनों की तीनों टी रेशियोज पॉजिटिव हो जाती हैं। अब इसके बाद हमको पता है कि साइन थीटा, कॉस थीटा और टेंजेंट थीटा का रेसिप्रोकल होता है कोसेकेंट थीटा, सेकेंट थीटा एंड कोटेंजेंट थीटा। इसका मतलब हमारे पास क्या हो जाता है, अगर ये तीन टी रेशियोज पॉजिटिव हैं तो इनके रेसिप्रोकल भी हमारे पास पॉजिटिव होंगे। तो वी कैन से दैट अगर हमारा एंगल पहले क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो हमारे पास जितनी भी टी रेशियोज हैं वो सारी की सारी पॉजिटिव होती हैं। अब बात करते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में चेक कीजिए बेटा, बी पॉजिटिव था, आर भी पॉजिटिव था, यानी कि पॉजिटिव ओवर पॉजिटिव, अल्टीमेटली मेरे पास आंसर आता है पॉजिटिव। और बी ओवर आर चेक कीजिए, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज साइन थीटा था, तो साइन थीटा मेरे पास क्या रह जाएगा, पॉजिटिव। अब बात करते हैं ए ओवर आर की। ए वाज नेगेटिव एंड आर वाज पॉजिटिव, नेगेटिव ओवर पॉजिटिव, आंसर कम्स आउट टू बी नेगेटिव। इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में जो cos थीटा है वो नेगेटिव हो जाएगा। तीसरी बात करते हैं बी ओवर ए, बी वाज पॉजिटिव लेकिन ए नेगेटिव था, पॉजिटिव ओवर नेगेटिव नेगेटिव हो जाता है, दैट इज टेंजेंट थीटा नेगेटिव। इसका मतलब क्या आ गया, जो सेकंड क्वाड्रेंट है मेरे पास साइन पॉजिटिव है लेकिन cos और टेंजेंट नेगेटिव है, और इसी तरह से साइन का रेसिप्रोकल कोसेकेंट हो जाता है, तो बेटा जी कोसेकेंट थीटा जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन इसके साथ के साथ सेकेंट थीटा वो नेगेटिव हो जाएगा। एंड सिमिलरली जो सिक्स्थ टी रेशियो है कोटेंजेंट थीटा वो भी हमारे पास नेगेटिव हो जाएगा। इट मींस टू से सेकंड क्वाड्रेंट में मेरे पास साइन पॉजिटिव होता है और उसका रेसिप्रोकल कोसेकेंट पॉजिटिव होता है, लेकिन बाकी की चार टी रेशियोज जो हैं वो नेगेटिव हो जाएंगे। बात करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट। अब थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए ए और बी दोनों नेगेटिव हैं लेकिन आर पॉजिटिव रहेगा, तो ये हमारे पास हो जाता है नेगेटिव ओवर पॉजिटिव, यानी कि साइन थीटा और वो नेगेटिव हो जाता है क्योंकि माइनस ओवर पॉजिटिव नेगेटिव रहेगा। ए वाज अगेन नेगेटिव ओवर पॉजिटिव, तो cos थीटा भी मेरे पास नेगेटिव हो जाता है। बट अब बी और ए कंसीडर करते हैं, चेक कीजिएगा, दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज अगेन नेगेटिव, और नेगेटिव और नेगेटिव हमारे पास क्या हो जाता है पॉजिटिव, मींस टू से b ओवर a जो हमारे पास टेंजेंट थीटा बना था दैट वाज पॉजिटिव। तो इस हिसाब से साइन नेगेटिव है, cos नेगेटिव है, तो इसका मतलब साइन का रेसिप्रोकल कोसेकेंट थीटा वो भी नेगेटिव हो जाएगा, cos का रेसिप्रोकल सेकेंट थीटा वो भी नेगेटिव हो जाएगा, टेंजेंट का रेसिप्रोकल कोटेंजेंट, बट दिस विल बिकम पॉजिटिव, क्योंकि टेंजेंट पॉजिटिव है तो उसका रेसिप्रोकल भी हमारे पास पॉजिटिव होगा। अब बात करते हैं हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट की। चौथे क्वाड्रेंट में देखिएगा A पॉजिटिव है, B नेगेटिव है और R पॉजिटिव है, तो B ओवर R यानी कि नेगेटिव ओवर पॉजिटिव, तो साइन थीटा नेगेटिव हो जाएगा। आफ्टर दिस A ओवर R, A वाज पॉजिटिव, R भी पॉजिटिव, तो यहाँ पे cos थीटा पॉजिटिव रह जाएगा। उसके बाद बात करते हैं टेंजेंट की, b ओवर a यानी कि माइनस नेगेटिव ओवर पॉजिटिव, ये आ जाता है टेंजेंट थीटा, और टेंजेंट थीटा भी हमारे पास नेगेटिव हो जाता है। तो कॉरेस्पॉन्डिंगली बेटा जी देखिए साइन नेगेटिव है, टेंजेंट नेगेटिव है, तो इसका रेसिप्रोकल कोसेकेंट और कोटेंजेंट भी नेगेटिव होगा, बट cos थीटा हमारे पास पॉजिटिव है तो उसका रेसिप्रोकल जो है सेकेंट थीटा भी हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा। सो वी कैन से दैट कि अगर हमारा एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है तो सारी की सारी टी रेशियोज पॉजिटिव होती हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो सिर्फ साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव होता है, बाकी चार टी रेशियोज नेगेटिव होती हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो हमारे पास जो है टेंजेंट पॉजिटिव होएगा और टेंजेंट का रेसिप्रोकल कोटेंजेंट पॉजिटिव होएगा, बट रिमेनिंग फोर टी रेशियोज विल बी नेगेटिव। और चौथे क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो देख लीजिए प्लस माइनस के साइन के अकॉर्डिंगली cos थीटा पॉजिटिव होता है और उसके अकॉर्डिंगली cos का रेसिप्रोकल सेकेंट थीटा पॉजिटिव होगा, लेकिन बाकी की चार टी रेशियोज नेगेटिव होंगी। ठीक है बेटा जी। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस वन शॉर्टकट मेथड। जिस शॉर्टकट मेथड के अकॉर्डिंगली हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सी टी रेशियो हमारे पास पॉजिटिव होती है और कौन सी टी रेशियो नेगेटिव होती है। एक बात याद रखिएगा, जो एक क्वाड्रेंट है इसमें दिस इज 0 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री एंड दिस इज 180 डिग्री, अगेन
this is 270 degree, and after one complete revolution this is 360 degree. अभी मैं बात कर रहा हूँ डिग्रीज की. अगर हम लोग रेडियन की बात करें, this is 0, this is pi by 2 and this is pi, क्योंकि pi हम लोग 180 डिग्री कंसीडर करते हैं. This is 3 pi by 2, और अगर इसको पूरा कंप्लीट रेवोल्यूशन लेना है तो this will be considered as 2 pi. Now this is first quadrant, this is second quadrant, this is third quadrant and this is fourth quadrant. अब बेटा जी एक शॉर्टकट मेथड ये होता है कि आप लोगों ने सिर्फ एक लाइन याद रखनी है. एक नहीं, वैसे दो लाइन होती हैं. फर्स्ट वन इज ऐड शुगर टू कॉफी, ऐड शुगर टू कॉफी. सेकेंड लाइन होती है हमारे पास आफ्टर स्कूल टू कॉलेज. ये दो लाइनें हैं. आप लोगों ने दोनों में से कोई भी लाइन याद रख लेनी है, चाहे ऐड शुगर टू कॉफी लिख लीजिए, चाहे आफ्टर स्कूल टू कॉलेज. अब यहाँ पे देखिए हर एक जो वर्ड है उसका पहला लेटर है. यहाँ A है, दिस इज S, दिस इज T, दिस इज C. सिमिलरली इन द सेकंड लाइन फर्स्ट लेटर इज A, सेकंड लेटर इज S, थर्ड T एंड फोर्थ इज C. तो अब इसके अकॉर्डिंगली हमारे पास क्या होता है, as this is the first word, this is second word, this is third word and this is fourth word. Here also first, second, third and fourth. तो ये चारों वर्ड जो है चार क्वाड्रेंट को डिसाइड करते हैं. तो पहले वाले में हमारे पास क्या आ जाता है, ऑल, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है उसमें ऑल टी रेशियोज पॉजिटिव होती हैं. सेकेंड क्वाड्रेंट क्योंकि एस से स्टार्ट हो रहा है तो साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसेकेंट. याद रखिएगा रेसिप्रोकल लेना है, साइन के साथ कॉस नहीं कंसीडर करना. साइन का रेसिप्रोकल कोसेकेंट होता है. तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव होती हैं, बाकी सारी टी रेशियोज नेगेटिव. थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट और उसका रेसिप्रोकल कोटेंजेंट ये पॉजिटिव होएगा, बाकी चार टी रेशियोज नेगेटिव होंगी. एंड इन द फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस और कॉस का रेसिप्रोकल सीकेंट, ये दो टी रेशियोज पॉजिटिव होती हैं, बाकी सारी नेगेटिव. दोबारा रिपीट कर रहा हूं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल टी रेशियोज पॉजिटिव, सारी की सारी टी रेशियो पॉजिटिव होंगी. सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास आ जाता है साइन और साइन का रेसिप्रोकल कोसेकेंट पॉजिटिव होता है. थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट और टेंजेंट का रेसिप्रोकल कोटेंजेंट पॉजिटिव होता है. एंड आफ्टर दैट फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और कॉस का रेसिप्रोकल सीकेंट हमारे पास होता है जो ये पॉजिटिव होता है. इसी तरह से हमारे पास जो एंगल मूव करता रहता है बेटा, हम लोग 360 डिग्री के अकॉर्डिंगली मूव करते रहते हैं और चेक करते रहते हैं कि टी रेशियो कौन सी पॉजिटिव होगी कौन सी नेगेटिव होगी. लेट अस कंसीडर, मैं फाइंड आउट करना चाहता हूं, मेरे पास एंगल है 405 डिग्री, 405 डिग्री, उसके बाद 660 डिग्री. आफ्टर दैट आई कैन कंसीडर एज 780 डिग्री. 780 डिग्री या ऐसे कर लेते हैं 780 की बजाय इसको 820 डिग्री ले लेते हैं, 820 डिग्री. अब यहां से हम लोग ये चेक करना चाहते हैं कि ये चारों एंगल, पहले तो ये देखें कि ये चार एंगल लाई कहां कर रहे हैं. अब यहां देखिए 400 मींस ये पूरा 360 डिग्री रेवोल्यूशन हो गया. तो 405 होता है 360 प्लस 45. इसका मतलब द एंगल विल लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट ओनली. तो इट मींस ये पहले क्वाड्रेंट में एंगल लाई करेगा, तो इस एंगल के लिए सारी टी रेशियोज पॉजिटिव होंगी. उसके बाद बात करते हैं 660 डिग्री. 660 देखिए, दिस विल बी फुल वन कंप्लीट रेवोल्यूशन 360. इसके बाद 450, उसके बाद 540, इसके बाद 630 एंड 660. 660 हो जाएगा, चाहे तो इसको 630 प्लस 30 लिख लीजिए या 720 माइनस 60 लिख लीजिए. जनरली हम लोग बेटा क्या करते हैं कि 360 का एंगल कंसीडर करते हैं 360 के टेबल के अकॉर्डिंगली. ये 360 प्लस 45, 720 माइनस 60, 720 की लाइन दोबारा यहाँ आ जाएगी और ये चौथे क्वाड्रेंट में रह जाएगा. तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग बता सकते हैं इस एंगल के लिए मेरे पास कोसाइन और सीकेंट पॉजिटिव होगा, बाकी सारी की सारी टी रेशियोज नेगेटिव होंगी. एंड सिमिलरली 820 अगेन 720 प्लस 100 डिग्री, 720 डिग्री यहाँ तक हो जाएगी और 100 डिग्री इस क्वाड्रेंट में चला जाता है दूसरे क्वाड्रेंट में. तो वी कैन से दैट इन सेकंड क्वाड्रेंट साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव होगा, बाकी सारी टी रेशियोज नेगेटिव होंगी. नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट
इज टी रेशियो ऑफ एलाइड एंगल। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे पास व्हाट डू मीन बाय एलाइड एंगल्स। एलाइड एंगल्स की बात करें, एलाइड एंगल्स क्या होते हैं, हम लोग यहां पे लिखते हैं एंगल्स ऑफ द फॉर्म, एंगल्स ऑफ द फॉर्म n pi by 2 plus minus theta, n pi by 2 plus minus theta is called allied angle, उसको allied angle बोला जाता है, allied angle। और allied angle से क्या होता है कि यहाँ पे n belongs to integer, मतलब क्या है कि n की वैल्यू आप प्लस भी पुट कर सकते हो, n की वैल्यू माइनस भी पुट कर सकते हो। लेट अस सपोज n की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो ये n pi by 2 थीटा आ रहा है, दिस विल बिकम pi by 2 प्लस माइनस थीटा, मतलब pi by 2 प्लस थीटा या pi by 2 माइनस थीटा। इसके बाद n की वैल्यू 2 पुट करते हैं, यहाँ 2 पुट करेंगे बेटा जी pi प्लस माइनस थीटा आ जाता है, दैट इज pi प्लस थीटा एंड pi माइनस थीटा। सिमिलरली यहाँ पे हम लोग n की वैल्यू माइनस भी पुट कर सकते हैं, n की वैल्यू -1 पुट करते हैं तो इट विल बिकम -pi by 2 प्लस थीटा एंड -pi by 2 माइनस थीटा। हियर -pi by 2 मींस हम लोगों ने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल कंसीडर किया। तो अगर हमारे पास एलाइड एंगल 90 प्लस थीटा 90 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा, सिमिलरली n की वैल्यू 3 पुट करते हैं तो 3 pi by 2 प्लस थीटा एंड 3 pi by 2 माइनस थीटा की फॉर्म में है। n की वैल्यू 4 पुट कीजिए, 2 pi प्लस थीटा 2 pi माइनस थीटा, मींस टू से इस तरह की फॉर्म में है जहां पे हमारे पास 90 प्लस माइनस या 180 प्लस माइनस या 270 प्लस माइनस एंगल होते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, एलाइड एंगल। अब हमारे पास ये है कि हमारे पास डिफरेंट तरह के एलाइड एंगल होते हैं और मेन जो डिफरेंट एलाइड एंगल हैं हमारे पास 4 ये एलाइड एंगल हैं, pi by 2 प्लस थीटा, pi by 2 माइनस थीटा, pi प्लस थीटा, pi माइनस थीटा, और 4 हमारे पास एलाइड एंगल ये होते हैं 3 pi by 2 प्लस थीटा, 3 pi by 2 माइनस थीटा, 2 pi प्लस थीटा, 2 pi माइनस थीटा। अब इसको आप लोग इस तरह से कंसीडर कर सकते हैं, दिस इज 0, दिस इज pi by 2, this is pi and this is 3 pi by 2 and again this is 2 pi। अब अगर बात करें pi by 2 माइनस थीटा, ये pi by 2 माइनस थीटा इधर आ गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में, उसके बाद pi by 2 प्लस थीटा इस साइड में आ गया, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट एंड आफ्टर दैट pi माइनस थीटा, ये हमारे पास pi वाली लाइन है, इससे माइनस किया ऊपर, यानी कि ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। देन pi प्लस थीटा, pi वाली लाइन ये प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाता है, यानी कि दिस विल लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट। सिमिलरली 3 pi by 2 प्लस थीटा, ये 3 pi by 2 वाली लाइन है, इसमें प्लस किया तो इस साइड पे आ गया, सो इट विल बी ऑफ फोर्थ क्वाड्रेंट। 3 pi by 2 माइनस थीटा, ये 3 pi by 2 है, इसमें से थीटा माइनस किया तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर जाता है। आफ्टर दिस 2 pi प्लस थीटा, ये 2 pi की लाइन है, इसमें प्लस किया तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, 2 pi माइनस थीटा यानी कि इसमें से माइनस किया तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो मींस टू से हमारे पास जो ये अलाइड एंगल है pi by 2 माइनस थीटा, pi by 2 प्लस थीटा, pi माइनस थीटा, pi प्लस थीटा, 3 pi by 2 माइनस थीटा, 3 pi by 2 प्लस थीटा एंड 2 pi प्लस थीटा, 2 pi माइनस थीटा। मेन ये 8 हमारे पास होते हैं, जो 8 तरह के सारे हमारे पास सारे चारों क्वाड्रेंट को कवर अप कर लेते हैं। देख लीजिए फर्स्ट, सेकंड, फिर से सेकंड, थर्ड, फिर से थर्ड, फोर्थ, फिर से फोर्थ और फिर से फर्स्ट। 2 बार फर्स्ट क्वाड्रेंट आता है, 2 बार सेकंड क्वाड्रेंट आता है, 2 बार थर्ड क्वाड्रेंट आता है और 2 बार फोर्थ क्वाड्रेंट आता है। तो मींस टू से हमारे पास जितने भी एंगल होते हैं अलाइड एंगल, ये सारे के सारे एंगल हमारे पास क्या है कि 2-2 बार आते हैं, 2-2 क्वाड्रेंट्स में आते हैं। तो यहाँ से हम लोग ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमारी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं व्हाई दीज आर सर्कुलर, क्योंकि ये सर्कुलर मोशन में मूव करती हैं, एंड आल्सो टी रेशियोज नोन एज पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन मतलब क्या होता है, आफ्टर अ सर्टेन पीरियड द वैल्यू ऑफ द टी रेशियोज यू कैन से दैट रिपीट इटसेल्फ। किसी पर्टिकुलर इंटरवल के बाद टी रेशियो की वैल्यू जो है रिपीट होती है। जैसे हम लोग 10th क्लास में किया है, sin 0 0, sin 30 डिग्री वैल्यू 1/2, sin 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, sin 60 की वैल्यू √3/2 एंड sin 90 की वैल्यू 1। लेकिन अगर हम लोग 90 से अबाव चले जाते हैं ना, तो sin की जो वैल्यूज होती हैं वो रिपीट होनी शुरू हो जाती हैं।
साइन की वैल्यू रिपीट होती हैं आइदर विद प्लस साइन और विद माइनस साइन, और आफ्टर सम पर्टिकुलर इंटरवल जो साइन की वैल्यू रिपीट होती है, मतलब अगर साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 है ना, तो कुछ इंटरवल के बाद एक और एंगल आएगा जिसमें साइन की वैल्यू 1/2 होगी, उसके बाद फिर से एक एंगल आएगा जिसमें साइन की वैल्यू 1/2 होगी। मींस टू से हर एक टी रेशो जो है हमारे पास वो रिपीट होती है, सो दैट इज व्हाई टी रेशोज आर सर्कुलर फंक्शन एज वेल एज पीरियोडिक फंक्शन। अंडरस्टैंड बेटा जी? बिफोर स्टार्टिंग अलाइड एंगल फॉर्मूला वन मोर कंसेप्ट इज देयर कि अगर हम लोग, जैसे मैंने टी रेशियो बताई थी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कौन सी टी रेशियो का कौन सा साइन होता है, इसी तरह से हमारे पास एक कंसेप्ट होता है कि अगर हमारा एंगल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा हो तो हम लोग क्या करेंगे। नाउ सी हियर, इन दैट केस लेट अस कंसीडर साइन ऑफ -x, cos ऑफ -x, टेंजेंट ऑफ -x। पहले मैं सिर्फ ये तीनों की बात कर रहा हूं, साइन ऑफ -x, कॉस ऑफ -x एंड टेंजेंट ऑफ -x। -x होकर के मैंने इसलिए लिया है क्योंकि जो ये मेरे पास एंगल था क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा था, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बेटा जी एंगल नेगेटिव कंसीडर करते हैं। अब पहले ये नेगेटिव डायरेक्शन में मूव किया, अब यहाँ पे आप देखिए a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, b की वैल्यू लेस देन 0 है, और r इक्वल्स टू 1 यानी कि पॉजिटिव है। चेक कर लीजिए, नेगेटिव डायरेक्शन में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव किया तो सबसे पहले मेरे पास चौथा क्वाड्रेंट आया, चौथे क्वाड्रेंट में मेरे पास a पॉजिटिव होता है और b नेगेटिव। अब इसके अकॉर्डिंगली साइन का फार्मूला होएगा बेटा जी b/r, दैट इज नेगेटिव ओवर पॉजिटिव, तो इसका आंसर हमारे पास नेगेटिव आ जाएगा। और अगर नेगेटिव आता है बेटा जी तो साइन ऑफ -x को हम लोग माइनस साइन x कंसीडर कर लेते हैं। साइन ऑफ -x इज इक्वल्स टू माइनस साइन x। चेक कीजिए, पिछले बारे में मैंने ये बोला था कि चौथे क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, यहाँ पे भी देख लीजिए साइन ऑफ -x माइनस साइन x के बराबर आ गया। इसका मतलब चाहे मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल ले लूं चाहे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल ले लूं, मेरे पास आंसर विल रिमेन एज इट इज। आंसर वही आएगा जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल लेने पे आएगा या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेने में आएगा। अब cos ऑफ -x देखिए, a/r बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, a वाज पॉजिटिव, r इज आल्सो पॉजिटिव, तो ये हमारे पास पॉजिटिव हो जाता है, यानी कि जो cos ऑफ -x है वो cos x के बराबर रह जाता है। और इसी तरह से टेंजेंट ऑफ -x दैट इज b/a, यानी कि नेगेटिव ओवर पॉजिटिव, आंसर आ जाता है नेगेटिव, तो इट विल बिकम माइनस टेंजेंट x। और एक बात याद रखिएगा बेटा जी, ये तीन छोटे छोटे फॉर्मूले के तौर भी यूज होते हैं, फॉर्मूले के तौर पे भी यूज होते हैं कि साइन ऑफ -x जो होता है वो माइनस साइन x के बराबर होता है, cos ऑफ -x cos x के बराबर, टेंजेंट ऑफ -x जो है माइनस टेंजेंट x के बराबर यूज होता है। तो ये छोटे छोटे से फॉर्मूले हैं, ये भी यूज किए जा सकते हैं। सिमिलरली इनका जो रेसिप्रोकल है कोसेकेंट -x, इट विल बी माइनस कोसेकेंट x। इसी तरीके से cos का रेसिप्रोकल secant ऑफ -x, it will become secant x, and tangent of -x, it will cotangent of -x, and it will be minus cotangent x। और चेक कर लीजिए, चौथे क्वाड्रेंट में हम लोगों ने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के वक्त भी बोला था कि cos और secant पॉजिटिव होते हैं, बाकी चार टी रेशियोज नेगेटिव होती हैं। देख लीजिए चारों टी रेशियोज के साथ नेगेटिव साइन आया। इसी तरह से अगर हमारा एंगल इस साइड पे मूव कर जाता है तो भी हम लोग इसको इस तरह से कंसीडर करके साइन ऑफ -x cos ऑफ -x वगैरह की वैल्यूज निकाल सकते हैं, एंड वी कैन फाइंड आउट वेदर विच टी रेशियो इज पॉजिटिव और विच टी रेशियो इज नेगेटिव। बट जनरली हमारे पास जो नेगेटिव एंगल वाला होता है वो सिर्फ और सिर्फ फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करने वाला ही आता है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ फोर्थ क्वाड्रेंट में। और हम लोग -x एंगल को यही कंसीडर करते हैं क्योंकि हम लोगों ने इसका आंसर निकाल लिया माइनस साइन है, तो हम लोग डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। मैंने आपको ये भी बोला है कि इसको हम लोग फॉर्मूले के तौर पे भी अप्लाई कर सकते हैं। सो साइन ऑफ -x विल बी इक्वल्स टू माइनस साइन x, cos ऑफ -x विल बी इक्वल्स टू cos x, टेंजेंट ऑफ -x विल बी इक्वल्स टू माइनस टेंजेंट x। एंड सिमिलरली बाकी की तीन रेशियो जो टी रेशियो है इनकी रेसिप्रोकल है, उनके साइन भी इसके अकॉर्डिंगली डिपेंड करते हैं। ठीक है बेटा।